दिल्ली से खबर, जहां किसानों का अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच रहेगा आज। और किसानों के दो बड़े संगठनों ने दिल्ली कूच का नारा दिया है। केंद्र सरकार को उनका वायदा याद दिलाएंगे किसान। केंद्र सरकार ने एमएसपी लागू करने का वायदा किया था। कई किसान नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट विदहेल्ड किए गए हैं। कई किसान नेताओं और संगठनों के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट विदहेल्ड किए गए हैं। और किसान नेता सुरजीत फूल और रामनदीप मान के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार के वायदे पर खत्म हुआ था आंदोलन। और एसकेएम गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा का ऐलान। एमएसपी की मांग को लेकर फिर मैदान में उतरेंगे किसान। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे सरकार, ये बातें कही गई हैं। सरकार ने जो वायदे किए थे उन्हें वो पूरा करे। किसान आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस ले सरकार। और गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में कर दिया गया तब्दील। सिंधु बॉर्डर से मुबारका चौक तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां देश भर के 200 किसान यूनियन आज दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। और साथ ही 12 फरवरी यानी कल देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की मीटिंग बेनतीजा रही। किसान नेता सरबण पंधेर ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर सीरियस नहीं है। हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन सरकार के मन में खोट है। सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन आंदोलन पर कायम रहेंगे। बता दें कि बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग और कील लगाई गई हैं। मार्च रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर 11 पैरा मिलिट्री कंपनियां तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर लोहे के बैरिकेड लगाए गए हैं। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। सीमेंट के स्लैब, कंटीले, तार और कीलें लगाई गई हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु वालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से आज किसान दिल्ली कूच करेंगे, क्या कुछ इंतजामात वहां पर आप प्रशासन द्वारा देख रहे हैं? क्योंकि तमाम तरीके से केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों से चर्चा की है, सारी चर्चाएं बेनतीजा साबित हुई हैं। फिलहाल आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? क्या कुछ तैयारियां आप इस पूरे मामले को लेकर वहां देख रहे हैं? बाहर मीटिंग हुई है और वो बेनतीजा रही है। किसानों का साफ ये कहना है कि उन्होंने अपनी मांगे रखी, जिसमें कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, जैसे कि एमएसपी पर सहमति अभी नहीं बन पाई है, मैं आपको बता दूं। और साथ ही जो 2021 में आंदोलन हुआ था किसानों का, और उसमें जो लोग जख्मी हुए थे उनको मुआवजा देने की बात पर सहमति बन गई है। साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी है कि जितने भी लोग उसमें घायल हुए थे उनके परिवार को भी क्या कहते हैं मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी एमएसपी जो मेन मुद्दा है उस पे अभी भी पेच फंसा हुआ है ऋषभ। और अब देखने वाली बात ये भी होगी आज ऋषभ की 10 बजे तक का टाइम किसानों ने दिया था। आज 10 बजे तक किसान जो है वो चाहते हैं कि सरकार अपना फैसला बता दे, नहीं तो आज जो किसान है वो 10 बजे के बाद दिल्ली कूच करने के पूरे मूड में है। और किसान अब 10 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो। और अगर मैं बात करूं सुरक्षा के लिहाज से ऋषभ, तो यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, कीलें लगा दी गई है बड़ी बड़ी। और जैसे कि हम 2 दिन से तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है और कटीले तार भी बिछा दिए गए हैं ऋषभ। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण जिक्र आपने किया जिस तरीके से किसानों की तमाम मांगे हैं। साथ ही सरकार द्वारा किसी तरह की कमेटी गठित करने की बात की जा रही है और जो किसान हैं वो उस पर भी राजी नहीं हुए हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से सियासत गरमाई है इस पूरे मामले को लेकर, विपक्षी जो दल हैं वो लगातार केंद्र सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है? और साथ ही जिस तरीके से जो मेरा मुख्य सवाल है कि तमाम मांगे उनकी मान ली गई हैं और तमाम पर अभी सहमति नहीं बनी है, जो कमेटी गठित की गई है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति सरकार की है? जी, जैसे कि जो हाई लेवल मीटिंग जो हुई थी उसमें गठित की गई है कि आगे जो भी होगा एमएसपी को लेकर आगे सहमति बन सकती है। और मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने किसानों को समर्थन दे दिया है ऋषभ। कल ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि किसानों के लिए जिस तरीके से कांटे बिछाए जा रहे हैं वो गलत है, आपसी बातचीत हो और उसके बाद सहमति बने, जिससे कि किसानों को भी परेशानी ना हो। और जिस तरीके से ट्रैफिक लग जाता है, हर बार हम तस्वीरें देखते हैं 2021 की हमने तस्वीरें देखी ऋषभ, और जिस तरीके से अभी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया तो लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आपसी सहमति हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर किसानों को समर्थन मिलकर दिख रहा है ऋषभ कि उनको आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया है। और सबसे बड़ा
में पेट फंसा हुआ है। बाकी कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन किसान जो है वो नाखुश है। उनका मेन मुद्दा जो है वो MSP है और मांगे वो साइड रख रहे हैं जिन पर सहमति बनी है। हाँ बिल्कुल तनु, कुछ खबरें ये भी हैं कि जो कई किसान नेता हैं उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। और साथ ही जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बॉर्डर पर उनको जो रोकने की तैयारी है, अगर आज किसान कूच करते हैं, दिल्ली रवाना होते हैं, तो वहां पर क्या वो दिल्ली में एंटर कर पाएंगे या फिर उनको पूरी तरीके से रोका जाएगा या पूरे समूह के साथ उनको रोका जाएगा, या फिर अगर किसान कोई चाहे इंडिविजुअल वहां जा सकते हैं? इसको लेकर क्या कुछ स्पष्ट खबरें हैं? मैं आपको बता दूं कि 2 किसान नेता है जिनके ट्विटर हैंडल जो है ऋषभ वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिसमें सुखबीर और रणदीप शामिल हैं। उनके अकाउंट हैंडल को कल ही सस्पेंड कर दिया गया। और जिस तरीके से मैं व्यवस्था करूं तो पुलिस की जो व्यवस्था है, जो तैनाती है, जिस हिसाब से फोर्स लगाई गई है, वो ये साफ दर्शाती है कि किसी भी हाल में जो प्रशासन है वो दिल्ली कूच नहीं करने देगा। किसानों को बिल्कुल भी दिल्ली नहीं घुसने दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आंसू गैस का इंतजाम किया गया है कि आंसू गैस के गोले भी दागे जाएंगे, बैरिकेडिंग लगाती, कीले लगाती है, सीमेंटेड बैरिकेडिंग करती है, उससे तो साफ ये दिखता है कि किसानों को बिल्कुल दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं है। और धारा 144 भी लगाई हुई है, लेकिन किसान भी बहुत अड़ियल है और उनका भी रुख यही है कि चाहे कुछ हो जाए, हमें चाहे मेट्रो के रास्ते आना पड़े, चाहे घोड़ा लेके आना पड़े या ट्रैक्टर लेके आना पड़े। किसानों के 2500 ट्रैक्टर ऋषभ तैयार है और लगभग 20,000 जो किसान है वो निकल चुके हैं, कोई ट्रेन से कोई मेट्रो से यहाँ आज दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी 10 बजे तक का समय है, तो 10 बजे के बाद पिक्चर जो है ऋषभ को पूरी क्लियर हो जाएगी कि आखिर किसान दिल्ली कूच करेंगे या फिर नहीं। निश्चित तौर पर जो किसान भी लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ तो तमाम की मांगें जो अधूरी रह गई हैं उसको लेकर भी शायद किसान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ देर पहले राहुल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे। राहुल जिक्र कर रहे थे कि तमाम जो तैयारियां की गई हैं वो लोगों की सुरक्षा के लिहाज से तो साथ ही की ही गई हैं, साथ ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं जो माहौल खराब कर सकते हैं, उसको लेकर भी किसी तरह की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर कोई अपडेट है तनु? जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि पूरी संभावना बनी हुई है कि इस दौरान जो अराजक तत्व है वो घुसपैठ कर सकते हैं। इसके लिए ही धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है और पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही है। हर एक गाड़ी को नाकेबंदी पे रोका जा रहा है। जगह जगह पुलिस की जो चेकिंग है वो की जा रही है। साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है और ऐसा कोई भी नहीं है जो पुलिस की नजर से छूट सके, क्योंकि इतने अच्छे से तलाशी जिस तरीके से 26 जनवरी या 15 अगस्त से देखने को मिलती है, बिल्कुल वैसे ही चेकिंग की जा रही है। तो पुख्ता इंतजाम है दिल्ली पुलिस के इस बार और दिल्ली पुलिस की तरफ से हर चीज, हर तैयारी बिल्कुल की जा चुकी है आज से लगभग 1 हफ्ते पहले ही। बिल्कुल तमाम तैयारियां हैं। साथ ही ट्रैफिक पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर व्यवस्थाएं कर ली गई है, क्योंकि दिल्ली में आम समस्या है ट्रैफिक की। अगर इस तरह के कोई आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं तो खासा असर ट्रैफिक पर देखने को मिलता है। तनु जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि ऑफिस टाइम होता है और आज मंगलवार का दिन है। ऐसे में जो ट्रैफिक है वो वैसे भी दिल्ली में बहुत ज्यादा रहता है। इसको लेकर बहुत सारे जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं, जैसे कि गाजी बॉर्डर जो है वो सील किया गया है, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और इधर गाजियाबाद बॉर्डर जो है, तो ये सारे बॉर्डर सील किए गए हैं और इसको लेकर भी डाइवर्ट किया गया है, जिससे आज ट्रैफिक भी लग सकता है और गाड़ियां एक बार फिर से लेने को मजबूर हो सकती है। बिल्कुल तनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तमाम जानकारी थी किसानों की दिल्ली कूच को लेकर। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी है और किसान भी अपनी मांगों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा के अंबाला हो, पंजाब हो, यहाँ पर किसानों को रोकने की पूरी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन के दृष्टिगत ट्रैफिक पुलिस गौतम बुद्ध नगर ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान बनाया हुआ है। साथ ही हम लोग एक व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं और इसको देखते हुए क्या क्या हमारे रूट डाइवर्जन रहेंगे और कैसे क्या समस्या किस रूट का प्रयोग करेंगे, किसानों के मूवमेंट को देखते हुए वो किया जाएगा। अगर मूवमेंट होता है तो उसी हिसाब से ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा। सर, कौन से बॉर्डर पर ज़्यादा पुलिस अलर्ट रहेगी? हमारे जो मेन बॉर्डर है वो है मॉडल टाउन, उधर से जो गाजियाबाद की तरफ प्रवेश करते हैं, और इधर हमारा चिल्ला, डीएनडी, कालिंदी कुंज, अशोकनगर, कुंडली,
इन बॉर्डरों पे हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं। मार्शल मोबाइल और QRT का भी व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही ISTMS के कैमरों और ड्रोन कैमरे से इसकी निगरानी की जाएगी। लगभग 500 ट्रैफिक पुलिसकर्मी हम लोग तैनात कर रहे हैं जो ये काम ये मैक्सिमम मेट्रो का प्रयोग करें कोई भी असुविधा से बचने के लिए और थोड़ा समय से अपने ऑफिस के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।